हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपने 18 साल की बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था और यहाँ पर तियांग वो भी जंगकुक की बर्थडे में आए हुए थे। तियांग आर्यन की दोस्त है और जंगकुक को ड्रंक होते हुए देखा तियांग ने कहा, तुम इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। जंगकुक ने कहा, आज मेरी 18 बर्थडे है, तुम मुझे मत रोको। ठीक है, मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं ड्रिंक कर सकता हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, ठीक है, तुम एडल्ट हो गए हो, लेकिन इतनी भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है तुम्हारे जो तुम इतना ड्रिंक कर सकते हो। तुम्हें एज में इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता हूँ। जनको ने कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे और ड्रिंक करना है। मैं अपने दोस्त के साथ बहुत देर तक रहना चाहता हूँ। इन और मिंगा के हाथ पकड़ते कहा, चलो फिर से ड्रिंक करते हैं। तीनों एक दूसरे के साथ चैलेंज करते हुए ड्रिंक किए जा रहा था। और यहाँ पर आर्यन जिनकी कॉल आती ही जिन के साथ वो बाहर चले जाता है जनको को अकेला छोड़कर। और जाने के टाइम पर तियांग को कहता है, तुम्हें जनको का ध्यान रखना होगा और उसे घर छोड़ देना, मुझे जिन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। तियांग ने कहा, लेकिन आर्यन ने कहा, जनको वो बहुत ही नादान है, तुम उसको संभाल लोगे ना? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तियांग, और तुम तो जानते हो जिन और मैं डेट कर रहे हैं, तो मुझे जिन को टाइम देना होगा। तो इसी वजह से तियांग को जनको की ध्यान रखना पड़ रहा था, लेकिन जनको तियांग की बात ही नहीं सुन रहे थे। वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, मुझे इस टाइम पर कोई बात नहीं करना है, मैंने कह दिया है ना, मुझे और ड्रिंक करना है, समझ गए तुम? तियांग को अपने आप से दूर कर देता है, लेकिन जनको गिरने लगा तो तियांग उसको पकड़ लेते हैं। अब जनको की बहुत ही हालत खराब हो चुके थे। तियांग ने जनको को अपने सीने में लगा लिया और उसको अपने साथ कार की तरफ लेकर जाने लगा। जनको तियांग को फिर से धकेलने लगा। अब तियांग के लिए मुश्किल हो रहा था जनको को लेकर जाने में, और इस हालत में उसको घर नहीं छोड़ सकता है, तो उसने होटल में ही एक रूम ले लिया और जनको को उस रूम में लेकर आ जाते हैं। सुबह होने पर जनको अपने आप को बेड पर देखता है और उसके बाद जनको ने देखा उसकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और जनको नेकेड थे। उसने एक ब्लैंकेट के नीचे जैसे खुद को झाँका, वो अपनी आंखें बंद करते कहा, ऐसा किसने किया होगा मेरे साथ, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तियांग वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो बाथरूम पहना हुआ था। तियांग की चेस्ट दिख रहा था। जनको को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम क्या करना चाहते हो मुझे? जनको ने कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें किसी को कुछ करना है तो वो इंसान मैं हूँ, कोई और नहीं। जनको ने कहा, इसका मतलब आप मेरे भाई की दोस्त होने के बाद भी मेरे साथ ये सब कुछ किया है? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप बहुत ही बुरे इंसान हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद करो, वैसे भी ये सब कुछ तुमने मुझे करने के लिए मजबूर किया है, मैंने नहीं किया है, समझ गए तुम? जो कुछ भी हुआ है तुम्हें वैसे हुआ है, तुमने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए फोर्स किया, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। और ऐसे भी मैंने तुम्हारे ब्रदर आर्यन को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। जनको ने कहा, क्या आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया, ऊपर से मेरे भाई को भी सब कुछ बता दिया, क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आया? तियांग ने कहा, क्या मुझे शर्म क्यों आने लगा? वैसे शर्म तो तुम्हें आना चाहिए, मुझे नहीं। जनको ने कहा, चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? आपने मेरे भाई को भी कॉल करके सब कुछ बता दिया। तियांग ने कहा, तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वैसे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो मुझे शर्म आना चाहिए? जनको ने कहा, क्या इंटीमेट होना क्या आपके लिए शर्म की बात नहीं है? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं कहाँ इंटीमेट होने लगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम ड्रंक थे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हो। जनको ने कहा, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? और मेरे कपड़े किसने उतारा है? जनको की तरफ देखा तियांग ने मुस्कुराते कहा, वो तुमने मुझ पर उल्टी कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए, लेकिन नहीं, तुम मुझे टाइटली हक कर लिया था, तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए थे, तो मुझे मजबूरन तुम्हारे कपड़े उतारना पड़ा, वरना बेड गंदा हो जाता। और हम होटल में हैं, तो यहाँ पर बेडशीट को हम गंदे नहीं कर सकते हैं ना, तो मुझे इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो अब उठ भी जाओ, जाकर शावर लेकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे ब्रदर आने ही वाले होंगे, अगर तुम्हें इस तरह से बेड पर देखेगा वो भी तुम्हारी तरह गलत सोच लेगा। तियांग की तरफ देखकर जनको ने कहा, अब सच कह रहे हो ना? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ भी किया है तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी बॉडी में कोई भी पेन है? जनको ने कहा, नहीं, मुझे ऐसा तो फील नहीं हो रहा है, शायद मैं ड्रंक हूँ इसलिए, लेकिन आपने कुछ किया होगा तो? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें इतना ही शक है तो क्यों ना मैं अभी सब कुछ कर लूँ, क्योंकि अगर मेरी बदनाम हो ही गया है, क्यों ना मैं सब कुछ करने के बाद ही तुम्हारी नज़र में पहले ही बुरा बन गया हो,
तो कुछ कर लेना ही अच्छा होगा। ऐसा ही कहते ही तियांग जनको के नजदीक आने लगा। जनको ने तियांग को दोनों हाथों से धकेलकर वो वॉशरूम की तरफ चादर को कवर करते हुए चले जाते हैं। तियांग जनको को जाने के बाद वो बेड पर बैठ जाता है और वो मुस्कुराता है। और इसके बाद तियांग ने कहा, मैंने कितनी मुश्किलों के साथ खुद को रोक कर रखा है, इसे मैं ही जानता हो। तुम्हारी एनाकोंडा को देखने के बाद तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया कि मैं तुम्हारी ड्रंक होने का फ़ायदा नहीं उठा सकता हो। ऐसा कहते ही तियांग वो अपनी लिप को सहलाते कहा, लेकिन कल रात को हम दोनों ने किस ज़रूर किया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया है, तुमने मुझे मजबूर किया था जनको, लेकिन इससे आगे मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया है, आई प्रॉमिस। ऐसा कहती तियांग वो मुस्कुराता है और अपने कपड़े पहन लेता है। और जनको वो जब शावर लेकर बाहर आ जाता है, वो तियांग की करीब आते हुए कहा, अब सच बताओ, कहीं आपने मुझे कुछ भी नहीं किया क्या? लेकिन आपने मेरे कपड़े तो उतारा था, तो क्या आपने मुझे निकट देखा है? तियांग ने जनको को देखकर कहा, वो तो मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है। जनको ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता है? तियांग ने मुस्कुराते कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ जनको, और मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है। तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसको तो मैं पहले से जानता हूँ। तियांग की तरफ देखकर जनको ने कहा, आखिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? तियांग ने जनको के नीचे की तरफ पॉइंट किया। जनको ने दोनों हाथों से कवर करते कहा, आप कहना क्या चाहते हो? क्या कल रात को भी आपने देखा है? तियांग ने कहा, वो तो अब देखने के लिए है ही क्या, तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं जिसको देखा जा सकता है। और ऐसा कहते ही रूम से बाहर चला गया। जनको ने कहा, वो ऐसा कैसे कह सकता है? क्या मुझ में कोई खास चीज़ नहीं है जो वो देख सकता है? वो ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो जानता हूँ मैं बहुत ही हैंडसम और हॉट हूँ, मुझे देखकर कोई भी पिघल जाएगा। वो कैसे नहीं पिघले? जनको अब तियांग को पटाना चाहता है कैसे भी करके, और वो उसको दिखाना चाहता है कि वो भी कुछ कम नहीं है, लेकिन जनको नहीं जानता है। तियांग तो पहले जनको को देखकर फिदा हो गया है, और इसके बाद यहाँ पर जनको जैसे अपने घर आ जाता है। जनको की मॉम ने जनको से कहा, चलो इधर आ जाओ। जनको ने कहा, क्या हुआ मॉम? उसकी मॉम ने कहा, तुमने ड्रिंक किया है क्या? तुम्हें मुझसे बदबू आ रहा है, चलो नींबू पानी पी लो। उसके लिए नींबू पानी बना देता है। जनको ने कहा, मॉम थैंक्स। तो जनको की मॉम ने कहा, तुम एडल्ट क्या हो गए हो, तुम तो ड्रिंक करना शुरू कर दिया है, तुम अपने डैड जैसे ही तुम शराबी बन जाने वाले हो क्या जनको? जनको ने कहा, मॉम डैड की तरह किसी को तो बनना पड़ेगा ना। तो उसकी मॉम ने उसको एक थप्पड़ लगाने ही वाले थे, लेकिन आर्यमा जाता है कहता है, मॉम मुझे जनको से कुछ बात करना है। जनको ने कहा, क्या हुआ ब्रदर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? आर्यम ने कहा, तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था, तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुमने बहुत ही कम मार्क्स से पास किया है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से टीचर रख दूँ। जनको ने कहा, क्या टीचर? मुझे टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँगा, आई प्रॉमिस ब्रदर। लेकिन आर्यम ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए टीचर ढूंढा है, वो बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ाएगा, उसके बाद देखना तुम बहुत ही अच्छे रिजल्ट करोगे। वो तो कॉलेज में टॉप करता था। तो जिनको ने कहा, कौन है वो? मुझे ऐसे किसी से नहीं पढ़ना है, वो बहुत ही खड़ूस होंगे। आर्यन ने कहा, चाहे वो कैसी भी हो, वो ही तुम्हें पढ़ाएगा, और आज शाम को वो आने वाला है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम अपने बुक्स को लेकर तैयार रहना, ठीक है? जिनको ने कहा, लेकिन ब्रदर। तियार ने कहा, लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। शाम होते ही जनको वो वॉशरूम में जाकर बैठा हुआ था, और यहाँ पर तियांग वो कब से जनको का इंतज़ार कर रहे थे। तियांग जनको को ना आते ही देखकर वो खुद ही जाकर जनको को ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। जनको ने कहा, क्या हुआ, आप यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या आप मेरी बेदा से शिकायत करने आए हो मेरी? अभी आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी टीचर आने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, वो मुझे बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना है। क्या आप मुझे नहीं बचा सकते हो क्या? तियार ने कहा, क्या कहा तुमने? वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, और तुम्हें ऐसा किसने कहा? जनको ने कहा, किसी को कहने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, उसने पूरी कॉलेज में टॉप किया था, तो वो तो खड़ूस ही होगा ना। जो कोई भी टॉप करता है ना, उसकी बहुत ही एटीट्यूड होते हैं। तियार ने कहा, तुम कहीं मुझे तो इंडिकेट नहीं कर रहे हो ना? जनको ने कहा, ओ शिट, आपने भी तो कॉलेज में टॉप किया था ना? तियार ने कहा, तो क्या तुम मुझे मीन कर रहे थे? जनको ने कहा, मैं तो भूल ही गया था आपके बारे में। तियार ने कहा, जनको तो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ, तुम्हारी टीचर कोई और नहीं है, मैं खुद तुम्हारी टीचर हूँ। जनको ने बहुत ही खुश होते कहा, ऐसी बात है क्या? तो आप मुझे पढ़ाना चाहते हो? कहीं मैं आपको पसंद तो नहीं? तियार ने कहा, जनको मैंने तुम्हें सुबह को कहा था ना, तुम्हें पसंद करने वाली कोई चीज़ नहीं है।
जनको ने कहा, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, आखिर मुझ में कमी ही क्या है। तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे फोर्सफुली तुम्हें पसंद करवाओगे। जनको ने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते हो, मुझ में कमी ही क्या है। तियांग जानबूझकर जनको को चिढ़ा रहा था और जनको भी खुद को तियांग को पसंद करने के लिए फोर्स किए जा रहा था और उसे बोले जा रहे थे कि उसमें खूबियाँ क्या है। तियांग ने जनको की गलतियों को दिखाने लगा, जनको अपनी तारीफ करने लगा, लेकिन दोनों इसी तरह से एक दूसरे के साथ बातों में बिजी हो जाते हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे जब शाम को तियांग पढ़ाने आ जाता है तो आर्यन आकर तियांग के पास बैठ जाता और कहता है, क्या तियांग, तुमने जनको को कल पढ़ाया था, क्या वो अच्छे से पढ़ रहा है। अगर वो अच्छे से नहीं पढ़ता ना तो मुझे कह देना, मैं डैड से उसकी शिकायत कर दूंगा। तियांग ने अपनी टंग पर बैठ करते कहा, अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो कल उसको पढ़ाया ही नहीं। तियांग ने कहा, नहीं, वो पढ़े में बहुत अच्छा है, वो धीरे धीरे समझ जाएगा, वो बहुत ही हार्डवर्क कर रहा है। जनको आकर सुन लेता है। आर्यन के जाने के बाद तियांग जनको से कहता है, तुम्हें आज बहुत ही हार्डवर्क करना होगा, तुम्हें पढ़ना होगा जनको। जनको ने कहा, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं। तियांग ने कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानोगे, आखिर मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जनको ने कहा, लेकिन आपने कहा मुझ में कोई खूबियाँ नहीं है, तुम आपकी बात नहीं मानने वाला हो। अगर आप चाहते कि मैं आपकी बात मानूं और पढ़ाई करूँ तो आपको कुछ करना होगा। तियांग ने कहा, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, मुझे क्या करना होगा। जनको ने कहा, मेरी तारीफ करना होगा और आपको कहना होगा कि मैं आपको पसंद हूँ। तियांग ने कहा, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हो। जनको ने कहा, क्यों नहीं कह सकते हो, आखिर मुझ में कमी ही क्या है, आपको मुझे अच्छे से देखना चाहिए। ऐसे कहते ही तियांग की तरफ जनको घूमकर बैठ जाता है और अपनी टी शर्ट को ऊपर कर देता है और अपनी पैंट की जिप खोलने ही वाले होते जनको की हाथ पकड़कर तियांग ने रोकते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ पहले भी देख चुका हो, तुम मुझे फिर से क्यों दिखा रहे हो। जनको ने कहा, क्यों, आपने कहा मुझ में कोई खूबी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप देखो और मुझे बताओ मुझ में कमी ही क्या है। तियांग ने कहा, देखो, पहले से उस दिन मेरी बहुत हालत खराब हो गया था, मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को रोक कर रखा। अगर आज तुमने ऐसा किया ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा और तुम्हारे लिए आज की रात बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। जनको ने कहा, तो आप कहना क्या चाहते हो, तो आपको मैं पसंद हो, क्यों, मैंने सही कहा ना, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था। तियांग ने कहा, वो मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। जनको तियांग की लैंप पर आकर बैठ जाता है और इसकी प्राइवेट पार्ट के साथ जनको की बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, तो तियांग को बहुत ही हॉट फील हो रहा था। तियांग ने कहा, जनको प्लीज़ मेरे ऊपर से उठ जाओ, लेकिन जनको तियांग की गोद में और भी गहराई से बैठ जाता है और तियांग की गर्दन को पकड़ते कहा, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि मैं आपको पसंद हूँ और आप मुझसे प्यार करने लगे हो। क्यों टीचर, मैंने सही कहा ना। तियांग जनको की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ, अब प्लीज़ उतर जाओ। जनको ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं उतरूंगा, आपको मुझे किस करना होगा, और अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग जनको को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है और यहाँ पर आर्य माँ का देख लेते हैं और कहता है, तियांग, मुझे तुमसे ये उम्मीदें नहीं था, तुम मेरे भाई को पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन नहीं, तुम तो जनको के साथ इश्क लड़ा रहे हो। क्या तुमने इसीलिए जनको को पढ़ाने की बात कर रहा था, आखिर मुझे पहले समझ आना चाहिए था, तुम आखिर जनको को पढ़ाना क्यों चाहते हो अचानक, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हो तुम्हें कभी भी टीचर नहीं बनना था, अचानक तुम्हें टीचर क्यों बनना पड़ा, क्योंकि तुम जंकुक को पसंद करते हो। आखिर वो तुम्हारे छोटे भाई जैसे, तुम उसको प्यार कैसे कर सकते हो। जंको ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर वो मुझसे प्यार कर सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है। वैसे भी दियांग और मेरी एज गैप बहुत ही कम है, वो आपकी तरह बुढ़ा नहीं है। तारिम ने कहा, तुमने क्या कहा, मुझे बुढ़ा कहा क्या। वो जंको को मारने ही वाला था। तियांग ने आर्यन की हाथ पकड़ के कहा, आर्यन, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम जंको को हर्ट नहीं कर सकते हो। तो आर्यन ने कहा, तियांग, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जंकुक मेरा छोटा भाई है, अगर मैं उसे डांटता हो तो तुम्हें क्या। तियांग ने कहा, मुझे बहुत कुछ है, क्योंकि मैं जंकुक से प्यार करता हूँ, उसका हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करूँगा और उसकी केयर करूँगा और मुझे ये करने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम भी नहीं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए तियांग की हाथ छुड़ाते हुए कहा, ठीक है, तो तुम जंकुक से शादी कर सकते हो। क्या तुम मेरे भाई से शादी करने वाले हो या फिर ऐसे ही। तियांग ने कहा, क्या, तो तुम मान गए क्या। और तियांग ने आर्यन को गले लगा लिया। जनको ने तियांग को आर्यन से अलग करते कहा, ये आप क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ मुझे हक करना है, मेरे भाई को नहीं। मुझे ये बहुत ही गुस्सा दिलवाता है, मैं बहुत जेलस हूँ, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, मैं जेको टाइप का हूँ, समझ गए। तियांग ने जनको को हक करते कहा, आप ठीक है ना। जनको ने मुस्कुराते कहा, आप ठीक है। और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तो आर्यन ने कहा, तुम दोनों को अकेला छोड़ देना ही अच्छा है,
लेकिन तियांग, शादी से पहले कुछ गलत मत करना मेरे भाई के साथ। तियांग ने कहा, आर्यन, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कहती जंगकुक को अपने गोद में लेकर उसकी रूम में आ जाते हैं। और जंगकुक भी तियांग की टी शर्ट के अंदर अपने हाथ लेकर जाते और नौटी हरकतें करने लगा। तो तियांग भी खुद को नहीं रोक पाते, जंगकुक के साथ बेड पर आ जाता है और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। अब तो आर्यन की बात भी तियांग और जंगकुक के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। दोनों तो अपनी हदें पार कर चुके थे। और फाइनली तियांग के घर वाले और जंगकुक के घर वाले आज मिलने वाले हैं, दोनों की शादी की बात करने के लिए। और तियांग के घर वालों को जंगकुक के साथ तियांग के रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही जंगकुक की फैमिली को। आपस में सब लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहा था और जंगकुक का तियांग अपनी रोमांटिक सीन को खत्म करने के बाद जैसे ही वो दोनों तैयार होकर नीचे हॉल में आ जाते हैं, तियांग अपने घर वालों को देखकर कहता है, आप लोग यहाँ पर? तो आर्यन ने कहा, मैंने बुला लिया। आखिर मुझे पहले से शक था तुम दोनों पर। जंगकुक और तियांग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है और तियांग ने जंगकुक के हाथ को कस के पकड़ लिया। तियांग के घर वाले जंगकुक के घर वालों ने मिलकर दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दिया। फाइनली अब वो घड़ी आ चुका है जब जंगकुक का तियांग की शादी हो रहा है और दोनों अब मैरिड कपल बन चुका है। अब तियांग को जंगकुक को किस करने के लिए उसके दोस्तों ने बहुत ही चियर अप कर रहा था, तो तियांग ने जंगकुक के कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी लिप पर किस कर लिया और सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और यहाँ पर तियांग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहा था। तो हैप्पी एंडिंग के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।